बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शैतान भी आपसे नाराज़ होता है। जी हाँ, शैतान किन लोगों से नाराज़ होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचें। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को मस्जिदुल हराम में देखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास गए और फरमाया, ऐ मल्ऊन, क्यों नाराज़ है? शैतान ने कहा, आपसे और आपकी उम्मत से नाराज़ हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे क्यों नाराज़ है? तो शैतान ने कहा, मैं काफ़ी कोशिश और तलाश के बाद लोगों को गुमराह करता हूँ, लेकिन तुम रोज़ क़यामत इनकी शिफाअत करोगे। इस तरह मेरी तमाम ज़हमात ज़ाया चली जाएंगी। इस वजह से मैं तुम्हारा दुश्मन और तुमसे नाराज़ हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत से क्यों नाराज़ हो? तो शैतान ने कहा, तुम्हारी उम्मत में कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो दूसरी उम्मतों में नहीं थी। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, और सलाम इसमें तबारक व तआला है और मैं इस नाम से डरता हूँ। नंबर 2, जब तेरी उम्मत के अफराद एक दूसरे से मिलते हैं तो मुसाफिहा करते हैं, और जब तक हाथ में हाथ रहता है और जुदा नहीं होता, खुदा इनके गुनाहों को बख्श देता है। नंबर 3, जब वो लोग खाना खाते हैं तो शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो मैं इनके खाने में शरीक नहीं हो सकता, मैं भूखा रहता हूँ। नंबर 4, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। नंबर 5, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ते हैं, और इसका इतना सवाब है कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। नंबर 6, जब कोई काम करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह कहते हैं, तो फिर मैं इस काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। नंबर 7, वो लोग सदका देते हैं, और जिस वक्त सदका देते हैं तो इनके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 70 किस्म की बलाएं इनसे दूर हो जाती हैं। नंबर 8, वो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत हो वहाँ पर मेरी जगह बाकी नहीं रहती, इस घर में मलाइका की आमद-ओ-रफ्त होती है। नंबर 9, मुझ पर बहुत ज़्यादा लानत करते हैं, और लानत से मेरे जिस्म पर एक ज़ख्म लगता है, और वो ज़ख्म इस वक्त तक ठीक नहीं होता जब तक मैं इसको गुमराह न कर दूँ। नंबर 10, जब वो लोग गुनाह करते हैं तो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, इस तरह मेरी सारी ज़हमत पानी पानी हो जाती है। नंबर 11, जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। बस इन नेक आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि शैतान आपसे नाराज़ ही रहे और आपको गुमराह न कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।